हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है। एसेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, या एक तरह से आप कह सकते हो सोल। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की एक सोल है, मतलब एक आत्मा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर सकता। देन इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज दैट कोऑर्डिनेशन शुड बी सिक्स फंक्शन इन द चेन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजमेंट फंक्शन की चेन में कोऑर्डिनेशन को छठा फंक्शन होना चाहिए। इट मीन्स हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इसी मैनेजमेंट के फंक्शन में छठा फंक्शन कोऑर्डिनेशन को भी होना चाहिए। बट सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कंसिडर दैट कोऑर्डिनेशन टू बी सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की फंक्शन से अलग है। However, फिर भी modern management experts are of the view that coordination is not a separate function of management. Rather, it forms a major part of all other function of management. फिर भी मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के विचार से कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के फंक्शन से अलग नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट के सभी दूसरे फंक्शन का एक मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट द मैनेजमेंट कैन नॉट बी वर्क विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वर्क नहीं कर सकता विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बिना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के। बिकॉज क्योंकि कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो भी एक्शन हो रहा है उनके बीच यूनिटी लाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिफरेंट एक्टिविटीज को ये इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज फॉलोइंग रीजन। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सेंस के रूप में मान लिया गया है क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण है। देन तो पहला रीजन है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट रीजन है कि मैनेजमेंट के सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। देन प्लानिंग में, इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेन प्लान होते हैं और जो सपोर्टिव प्लान होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसके बाद सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। इन ऑर्गेनाइजिंग में द मैनेजर एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एज वेल एज द वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर ये एफर्ट करते हैं कि वे अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करें, एंड साथ ही साथ जो सेम डिपार्टमेंट में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन को पैदा करें। देन इसके बाद स्टाफिंग। इन स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल ऑफ पर्सन एंड जॉब असाइन टू हिम, बिटवीन इफिशिएंसी एंड कंपनसेशन etc। स्टाफिंग में पर्सन की स्किल और उसको जॉब देना, उसके बीच हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, एंड इफिशिएंसी और कंपनसेशन के बीच हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसके बाद फोर्थ डायरेक्टिंग। इन डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, बिटवीन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस एंड सजेशन etc। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, एंड ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस और सजेशन के बीच हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसके बाद फिफ्थ इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जो आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, एंड उस टारगेट को सेट करने के लिए जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसके बाद सेकंड रीजन है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की जरूरत
मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल्स हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। इन तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद थर्ड रीज़न, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी मैनेजर्स की होती है। इट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करेगा एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करेगा एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो वर्कर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करेगा। देन इसके बाद इस कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट coordination is concerned with the all the functions of management. Therefore, it can be stated without any doubt that coordination is not a separate function of management. Rather, it is the essence of management. Then, ऊपर किए गए डिस्कशन से इट मीन्स हमने अभी जो तीनों रीजन डिस्कस किए हैं उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सभी फंक्शन से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। इसलिए इट कैन बी स्टेटेड विदाउट एनी डाउट, इसलिए हम बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के फंक्शन से अलग नहीं है, बल्कि वो मैनेजमेंट की एक इसेंस है, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जिसके बिना मैनेजमेंट वर्क नहीं कर सकता। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।